हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। अब क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का टॉपिक है हमारा एनालिसिस, राइट। हमें क्या करना है? एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना है। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर था वो इस तरह से आया था, 75 मार्क्स ये कंसिस्ट कर रहा था, यानी ये क्वेश्चन जो इसका लिया गया था वो 15 मार्क्स के बेसिस पर लिया गया था। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। वेल, एक और बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बता देती हूँ, इसमें फ्री वाली स्कीम भी चल रही है कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक क्वेश्चन फ्री मिल रहा है। आपको अगर एक क्वेश्चन वो वाला नहीं करना है तो आप दूसरा क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सिलेक्शन आपका है। दूसरी बात, इसमें आपको चॉइसेस बहुत सारी मिल रही हैं। अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो आपको मिल 10 रहे हैं, यानी 10 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपके एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स कंसिस्ट होती हैं, उन 5 यूनिट्स में से पर यूनिट का एक एक क्वेश्चन करना आपके लिए मैंडेटरी है इस क्वेश्चन पेपर में। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके इस क्वेश्चन के पेपर को आज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से आप आगे अपने एग्जाम के लिए वर्क कर सकते हैं और क्या आपके लिए इफेक्टिव आगे हो सकता है, राइट। तो आपके लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। तो बात करते हैं आज इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इस क्वेश्चन पेपर में जैसे मैंने आपको बताया कि हर यूनिट के बेसिस पर 2-2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, यानी जैसे फर्स्ट यूनिट हो तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 2 में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट और लॉन्ग की। तो सीसीएस का तो भैया जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि उसमें आपके शॉर्ट लॉन्ग सब तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अदर यूनिवर्सिटीज में तो हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग होता है। तो ऐसे ही हमने भी आज एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर लिया है और उसको आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन कंसिस्ट करता है, यानी 15 नंबर का आपका हर क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। तो हर क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, अब आपको सपोज कीजिए फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? एक अर्थव्यवस्था में कौन सी समस्याएं होती हैं? इकोनॉमी के ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या रह सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले आप अगर देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, तो अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। फर्स्ट यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और अर्थशास्त्र में ह्रास नियम का क्या महत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। वेल, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। और यूटिलिटी क्या होती है? यूजेस, जैसे हम सभी जानते हैं कि लॉ क्या है, इसका लॉ क्या है वो आप सभी जानते होंगे। इनफैक्ट आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है उनमें आपको बता दिया गया है सब कुछ, वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट सब कुछ बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को आपको करना कैसे, कितना टाइम आपको लगाना है। अब अगर टाइम की बात की जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो टाइम नहीं देखते हैं, राइट। वो ये नहीं देखते कि कितने टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइमिंग बहुत बड़ी वो आती है हमारे सामने कि हमें टाइम देख लेना है कि अगर हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं तो उन 5 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है टाइम पर। अब 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के लिए कितना कितना टाइम हमें हर क्वेश्चन पर लगाना है, वो टाइम एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से बना देंगे, राइट। तो बहुत जरूरी है कि आप टाइम देख ले, राइट। अब आपने सोच लिया कि मुझे आधे घंटे में ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो अब आपके पास 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको देखना है। अब सपोज कीजिए आपके पास पूरा क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम्स क्या है। तो 5 नंबर में डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपके आ जाएंगे और 10 मार्क्स में इसकी प्रॉब्लम सिस्टम क्या है वो आपका दिखाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप ऐसे मत कीजिए कि आपने सीधा सीधा लिख दिया और एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को चेक कर देगा। नो, ऐसा नहीं होने वाला है। आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर ऐसा करेंगे। क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, आपको पैराग्राफ में भी लिखना है और देन आपको इसमें पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं। आपको इसकी पूरी थ्योरी जो लिखनी है उसमें आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को इफेक्टिव बनाना आपके हाथों में होता है। बाकी मार्क्स देना तो आपके एग्जामिनर के हाथों में है, आप सिर्फ उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है वो सारी बातें आपको देखनी है। अब इफेक्टिव कैसे बनाना है, आप डायग्राम बनाइए, उसको अच्छे से शो कीजिए। जैसे आपको दिया गया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है उसके बारे में आप लिखिए, डिस्कस कीजिए। देन आपसे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा गया है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है, इसका एक डायग्राम शो कीजिए। देन उसको हेडिंग्स में दिखाइए। जब तक आप हेडिंग्स नहीं दिखाते हैं तब तक कुछ क्वेश्चन पेपर में जान से नहीं आती, होता है ना ऐसा। और दूसरी बात ये देख लीजिए आपको पेपर्स कितने फिल करने हैं। आप क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन तो कर दिए, 5 क्वेश्चन आपने किए, एक क्वेश्चन आपने 7 पेजेस पर, एक आपने 2 पेजेस पर, एक आपने 3 पेजेस पर। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप टाइम लिमिट देखकर और उतने ही पेजेस पर कीजिए जितना वो क्वेश्चन का आंसर मांगा गया है। आपसे पूछा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, आपने 3 पेजेस पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भर दिया, कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ 5 नंबर का देना है तो उसमें इतना दीजिए जितना आपके लिए नेसेसरी हो। ओके, इन्फॉर्मेशन सिर्फ उतनी दीजिए जितनी आपसे मांगी गई है। दूसरी बात, आपको और में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 में से आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आप किसी भी एक क्वेश्चन को
सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपके माइंड में सेट हो। वेल, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको दोनों में से कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को आप बनाकर कर सकते हैं, आपके लिए सुटेबल क्या होगा, आप उसके बेसिस पर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकेंडली, आपसे पूछा गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था, इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड की, अब कैसे डिमांड चेंज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट करती, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपसे पूछा गया है, तो अगर आप लिख सकते हैं तो आप इसको बहुत इफेक्टिवली बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो थर्ड यूनिट में भी देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, पॉइंट आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ह्रास का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपसे पूछा गया है। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन के बारे में आप आंसर बता सकते हैं। अब अगर बताना है, आपसे 2 क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, आपको दोनों ही बहुत अच्छे से आते हैं और आप ये सोच रहे हैं कौन सा करूं, तो ये देखिएगा किस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, किस क्वेश्चन में हेडिंग ज्यादा बनेंगी, किस क्वेश्चन से आपका जो पेज लैंग्वेज हो वो कम होगा, आपको ज्यादा लिखना ना पड़े और आपकी हेडिंग्स भी बन जाए, तो आपको ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। अब टर्म आपसे मार्केट की पूछी जा रही है, उसके बदले में आपसे मोनोपोली, लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है भाई, इतना इंपॉर्टेंट, आपको सीरीज में सब कुछ बताया जा चुका है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आगे भी आ सकते हैं, हो सकता है आपके पास आगे आ जाए। मोनोपोली होता है, सिंगल सेलर वाली बात आ रही है यहाँ पर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लिमिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जाम में इससे मार्क्स आपको मिल जाते हैं और आप बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको 5th यूनिट में दिया गया है मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एक्सप्लेन द रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। तो अगर मैं आपकी जगह होंगी तो मैं प्लीज ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगी और ये वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें मार्क्स भी अच्छे गेन होंगे, क्योंकि इसमें आपसे 3-4 तरीके की बातें पूछी गई हैं। तो जहाँ 3-4 पॉइंट्स आपके आ जाते हैं तो हर पॉइंट्स में आपको अलग अलग तरीके से मार्क्स मिल जाते हैं। तो टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो आपको डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा, आपको प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लेना है और उसके बेसिस पर आपको सेट करना है कि आपको किस टाइम पर क्या करना है, राइट। तो ये तो था इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। वेल, जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो मैंने बहुत अच्छे से रीड किए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपके दिए जा चुके हैं। फिर भी आपको एक क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, कल मिलते हैं आपसे आपके एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।